बेसिकली ये हमारा ट्रेंड गुरुज नाम से हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जो आपका लाइव ट्रेडिंग प्लस पेपर ट्रेडिंग दोनों पे काम करता है। इसको आप किसी भी मार्केट सेगमेंट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो इस पे, राइट। प्लस इसके साथ साथ आप किसी भी ब्रोकर के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ज़ीरोधा, ट्रेंड, कोटक या फिर एंजल ब्रोकिंग हो गया। जो भी आपका ब्रोकर है वो आपको यूपीआई देता है, आप उसको किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे एक्टिव ट्रेड्स, एक्टिव प्रॉफिट, कंप्लीटेड ट्रेड्स एंड कंप्लीट प्रॉफिट दिखता है, राइट। अगर मैं देखूँ तो ये हमारी वॉच लिस्ट दिख रही है यहाँ पे। यहाँ से आप मैनुअल बाय सेल भी लगा सकते हो। आपको अगर किसी पर्टिकुलर का डेप्थ देखना है किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, तो यहाँ से आप देख सकते हो बिड, ऑर्डर्स, क्वांटिटी, आस्क, ऑर्डर्स, क्वांटिटी, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम, टोटल बाय, टोटल सेल एंड एलटीपी, राइट। अगर मैं इसमें मैनुअल ट्रेडिंग की बात करूँ तो यहीं से आप इसमें बाय सेल का ऑर्डर लगा सकते हो। आप यहाँ पे इंट्राडे, लॉन्ग टर्म आप इसमें देख सकते हो। यहाँ से आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। जो आपको टारगेट मैनुअली एग्जीक्यूट कराना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। स्टॉप लॉस डाल सकते हो। आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकते हो, एसएल ऑर्डर भी लगा सकते हो और एसएलएम ऑर्डर भी लगा सकते हो, राइट। नीचे देखूंगा मैं तो ये हमारी एक्टिव ट्रेड्स दिख रहे हैं। तो ये अभी मेरे फिलहाल एक्टिव ट्रेड्स हैं सिल्वर के और क्रूड के। ये मेरा अभी सिल्वर में प्रॉफिट दिख रहा है, ये हमारा क्रूड में प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ से आप इसमें एक्टिव ट्रेड्स अगर आपको देखने हैं तो ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप एक्टिव प्रॉफिट आपका क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्लीटेड ट्रेड्स पे क्लिक करोगे तो ये हमारी पूरी विंडो खुल के आ जाती है। जो भी आपके टारगेट हिट हुए हैं, जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, वो अकॉर्डिंगली यहाँ देख सकते हो। और ट्रेड का सपोज मेरी स्ट्रैटेजी ने बाय सेल की पोजीशन क्रिएट करी है, राइट। तो इसमें आपको उसकी डेप्थ में देखना है कि क्या डिटेल्स हैं उसकी। तो ये एंट्री टाइम था हमारा, एग्जिट टाइम है, एंट्री प्राइस है, एग्जिट प्राइस है, राइट। प्रॉफिट लॉस आपका क्या हुआ है इसमें, और क्या आपकी वहाँ पे स्ट्रैटेजी थी। अमान नाम की स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। इक्विटी आपकी वॉच लिस्ट थी। तो ये बेसिकली रिलायंस का इसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करके आपको दिया है। सेम अगर मैं इस विंडो की बात करूं तो सबसे पहले आप वॉच लिस्ट बनाओगे। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ये कुछ वॉच लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। मैं एक न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। आप इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे। वॉच लिस्ट नेम में आप कुछ भी वॉच लिस्ट नेम डाल सकते हो। लिस्ट 1 करके मैंने डाल दिया, राइट। अब यहाँ से आप मार्केट सेगमेंट चूज करोगे। मार्केट सेगमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मार्केट सेगमेंट, किसी भी मार्केट सेगमेंट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये आपका इंडियन करेंसी एक्सचेंज हो गया, फ्यूचर, ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये आपका फ्यूचर ऑप्शंस हो गया, ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और ये आपका कमोडिटीज बेसिक हो गया। अभी हम इसमें बाइनेंस और फॉरेक्स भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट दैट इज फॉर द लेटर पार्ट। अभी हम इंडियन मार्केट सेगमेंट पे ज़्यादा वो करेंगे। तो सपोज अभी हम एनएससी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने एनएससी पे कोई भी स्क्रिप्ट चूज करनी है। सपोज मैंने एचडीएफसी चूज कर लिया, तो एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेट अवे यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। मैं यहाँ पे टाटा स्टील करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टाटा लिखते ही मेरे पास सारी इसकी डिटेल्स आ जाती है। तो मैंने टाटा स्टील चेक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये 2 वॉच लिस्ट सपोज मैंने ऐड कर, ये आपकी ट्रेड विंडो पे ऑटोमेटिकली एज सुन एज यू एड इट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये आपका एचडीएफसी बैंक दिख गया और ये टाटा स्टील यहाँ पे ऐड हो गया। मैनुअल बाय सेल आप जैसे मैंने बताया, आप ऑफ कोर्स यहाँ से बाय या फिर सेल का ऑर्डर लगा सकते हो। ये देखिए, इसी तरह से आपको जो बेसिक स्ट्रैटेजीज जो हमने कुछ ऑलरेडी बनाई हुई हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, राइट। जैसे ये अमान एक स्ट्रैटेजी है, जीनस हमारे पास एक करके स्ट्रैटेजी है ना। ये हमारे पास कुछ बेसिक इंडिकेटर्स है। मिस्टिकल आर है, ऑब्जेक्ट रेंज ब्रेकआउट है, ऑब्जेक्ट रेंज ब्रेकआउट रिवर्सल है, राइट। ये एक स्ट्रैटेजी है हमारी। ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज की बेसिकली इंडिकेटर है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड है, ये हमारी खुद की बनाई हुई 2 स्ट्रैटेजीज हैं, ट्रेंड क्रूज V1, और ये हमारा VWM है, जो बेसिकली आपके एज एन इंडिकेटर काम करता है, राइट। अगर मैं इसमें आगे करूँ तो पब्लिश स्ट्रैटेजी कैसे करोगे, मतलब कोई ट्रेड आपको स्ट्रैटेजी के थ्रू कैसे लगा, तो वो उसके लिए आपको पब्लिश स्ट्रैटेजी पे जाना पड़ेगा। पब्लिश स्ट्रैटेजी पे जाके आप इस ऐड बटन पे क्लिक करोगे। ये मैं आया पब्लिश नेम पे, मैंने यहाँ पे पब्लिश लिस्ट 1 कर दिया, जो मैंने अभी रिसेंट वॉच लिस्ट बनाई हुई है।
यहाँ से मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेक करूँगा कि किस स्ट्रैटेजी पे मुझे काम करना है। सपोज मैंने सिंपल मूविंग एवरेज ले लिया, लेंथ में 9 रखूँगा जो बेसिक मतलब आपको रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ 9 देती है। कैंडल टाइमिंग मैंने सिलेक्ट कर ली सपोज 3 मिनट्स की कैंडल टाइमिंग मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपनी वॉच लिस्ट जो मैंने अभी बनाई थी HDFC बैंक और टाटा स्टील को लेके वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब आप बोथ बाय और सेल का ऑप्शन आता है सबसे पहले। तो बोथ में आपका स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग SMA लेंथ 9 पे जब रन करेगा 3 मिनट्स की कैंडल पे, बोथ में तो बाय और सेल दोनों आपको मतलब सिग्नल जनरेट करके आपका ट्रेड लगा के देगा मेरा सॉफ्टवेयर, राइट। अगर आपको सिर्फ बाय का सिग्नल चाहिए, वहाँ पे बाय की कंडीशन रखनी है तो आप यहाँ पे बाय सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ सेल की रखनी है तो सिर्फ सेल की पोजीशन क्रिएट होगी। अकॉर्डिंगली मैं इसको अभी बाय कर दे रहा हूँ। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको इंट्राडे ऑर्डर लगाना है या लॉन्ग टर्म ऑर्डर लगाना है। इंट्राडे ऑर्डर के लिए MIS, लॉन्ग टर्म ऑर्डर के लिए नॉर्मल। तो मैं इसको इंट्राडे ऑर्डर ही रखता हूँ। यहाँ पे आप पॉइंट और परसेंटेज के हिसाब से अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर पॉइंट्स लगाते हो तो आपको पॉइंट्स में टारगेट देना पड़ेगा, अगर आप परसेंटेज लगाते हो तो परसेंटेज के हिसाब से आपको टारगेट देना पड़ेगा। मैं पॉइंट्स रखता हूँ इसको। ये आपका टोटल लॉट साइज है, ये आपका मतलब साइज है बेसिकली। तो मैंने सपोज टारगेट लगा दिया HDFC बैंक का 5 रुपीज़ का, और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया आपका 2.5 रुपीज़ का, राइट। सेम मैंने टाटा स्टील में भी 10 रुपीज़ का टारगेट लगा दिया और टाटा स्टील में मैंने 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया और इसको सेव कर दिया। टारगेट लॉट हम यहाँ पे डाल लेते हैं, एक लॉट पे हम काम करेंगे अभी, मतलब एक क्वांटिटी पे अभी हम टेस्ट कर रहे हैं इसको। ये मैंने सेव कर दिया। सुबह आके आपको सिर्फ एक बार अपनी ये स्ट्रैटेजी पब्लिश करनी है, दैट्स इट। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर पे इसने ऑटोमेटिकली ट्रेड लिया हुआ है मेरी ट्रेंड गुरु स्ट्रैटेजी पे। इसने सेल की पोजीशन क्रिएट करी है जो आपको प्रॉफिट दे रही है 205 का अभी फिलहाल। ये मेरा ऑर्डर प्राइस था, ये मेरा लास्ट क्रेडिट प्राइस है। यहाँ पे मैंने 100 रुपये का टारगेट रखा, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखा हुआ है और 100 रुपये का टारगेट रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली वो स्टॉप लॉस और टारगेट इसने ले लिया है। तो जैसे ही ये स्टॉप लॉस या टारगेट हिट करता है वो आपको एग्जीक्यूट करके कंप्लीटेड ट्रेड्स में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 5000 का लगभग प्रॉफिट दिखा रहा है। तो वो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल पे, ये मेरा एंट्री टाइम था, एग्जिट टाइम है, एंट्री प्राइस ये था मेरा, एग्जिट प्राइस ये है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख रहा है। और ये मेरा ब्रोकरेज है, जैसे ज़रूरत 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन काटता है तो 40 रुपये का मेरा ब्रोकरेज है यहाँ पे 40 रुपीज़ का। एंड अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 4960 का यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आ जाता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की सिस्टम की मैं बात करूँ तो ये API सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, किसी भी ब्रोकर के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। और फिलहाल अभी हमने इसको ज़ेरोधा, फायर, एंजल ब्रोकिंग, कोटक के साथ किया हुआ है। आपके पास कोई भी और अदर ब्रोकर है जिसकी आपके पास API है, आप मुझे दे सकते हो, मैं इसको इंटीग्रेट करके आपका किसी भी ब्रोकर के साथ आप सिस्टम वहाँ चला सकते हो। अगर मैं रोबो सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। एक्टिव प्रॉफिट आपका यहाँ पे देख रहे हो आप, एक्टिव लॉसेस देख पा रहे हो। एक्टिव प्रॉफिट में जैसे ही सपोज आपने दिन का एक टारगेट सेट कर दिया कि मेरा 5000 का जैसे ही प्रॉफिट पहुँचता है वो मुझे मार्केट से एग्जिट कर दे मेरा सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आप इसको 5000 डाल के अपडेट कर सकते हो। और एक्टिव लॉस आपने डाल दिया कि 1000 से ज़्यादा का लॉस मुझे दिन में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप लाइव ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे तो लाइव ट्रेडिंग पे आपका 5000 और 1000 का एक ब्लॉक सेट हो जाएगा कि उससे ज़्यादा का ना आपका स्टॉप लॉस जाएगा, लॉसेस जाएगा, ना उससे ज़्यादा का आपका प्रॉफिट जाएगा। तो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में आप ट्रेडिंग करके कर सकते हो बेसिकली इसमें, राइट। सेम मैं यहाँ पे अगर आगे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम मैनेजमेंट भी है पूरा। सपोज देयर आर मेनी पीपल जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, आगे यूज़र मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास पूरा यूज़र मैनेजमेंट का सिस्टम बना हुआ है। ये मैं सुपर एडमिन IT के साथ आपको देता हूँ। यहाँ पे मैनेज यूज़र्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अपने सारे यूज़र्स देख पाओगे, मेरे सारे यूज़र हैं, राइट। उनको मैनेज करना है तो आप यहाँ से पूरा मैनेज कर सकते हो। आप उनको मतलब एक्सपोजर उनका पूरा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। उनको फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ से फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग को चेक करके लाइव कर सकते हो उनके लिए कि वो फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कर पाएँ। अगर ये अनचेक है तो वो MCX मार्केट पे ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। सेम यहाँ पे आप उनकी बेसिकली एक्सपोजर सेट कर सकते हो, क्या मार्जिन उनको देना है, 100 रुपीज़ का मार्जिन देना है, 100 रुपये का देना है, 1 रुपये का देना है। तो जो उनका टोटल बैलेंस रहेगा उनके ट्रेडिंग अकाउंट में उस हिसाब से वहाँ पे वो मार्जिन दे देगा। सपोज यहाँ पे आपने 100 किया हुआ है और उसका बैलेंस 100 रुपीज़ है तो वो मतलब 10,000 तक की ट्रेडिंग कर सकता है, इंटू 100 होगा। यहाँ पे आप उनकी ब्रोकरेज फिक्स कर सकते हो, फिक्स या परसेंटेज पे।
तो अगर फिक्स रखा हुआ है तो 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन कट रहा है, अगर परसेंटेज कट रखा हुआ है तो 20% पर टोटल आपके टर्नओवर पे कटेगी। इस तरह से आप किसी भी मार्केट सेगमेंट में इसको मैनेज कर सकते हो, उसका कंप्लीट एक्सपोजर आप उसका मैनेज कर सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं तो आप सबसे पहले मतलब अपने मैनेज यूजर के ट्रांजैक्शंस भी इसमें मैनेज कर सकते हो बेसिकली, राइट। यहाँ से आप मान लो आपका यूजर है, इज नॉट अराउंड, आप उसकी ट्रांजैक्शंस मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप किसी भी यूजर को उठा लो, सपोज मैं गो स्मार्ट एग्रो पे चेक करता हूँ तो यूजर की अभी ट्रांजैक्शन 40 कंप्लीटेड है। मैं अगर गो स्मार्ट एग्रो पे अपना कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना चाहता हूँ तो बीइंग अ सुपर एडमिन मैं यहाँ से इसको बाय का सिग्नल देके इसकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया और ये बेसिकली प्लेस हुआ है आपके यूजर अकाउंट पे, गो स्मार्ट एग्रो जो मेरा यूजर है उस पर। अगर मैं फर्दर देखूँ तो इस तरह से हमारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स दिखती हैं। यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट, किस दिन क्या प्रॉफिट आया है, क्या लॉस आया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे, राइट। यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या सिंबल था, क्या करंट पोजीशन हुई है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी अप्लाई हुई थी और क्या उसका स्टेटस है, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, टोटल प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे दिख जाता है, राइट। आप यहाँ से इसको व्यू भी कर सकते हो, उसकी डेप्थ डिटेल्स भी आप यहाँ से भी देख सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी की, क्या प्रॉफिट लॉस है, और उस हिसाब से आप यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। आप अपना पूरा मतलब इसको आप एज अ PDF और एज एन एक्सेल इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। फर्दर में देखो तो यहाँ पे मुझे फंड मैनेजर का ऑप्शन भी है मेरे सॉफ्टवेयर पे। फंड मैनेजर बेसिकली इज यूज्ड फॉर कॉपी ट्रेडिंग। सपोज आपके एक यूज़र है जो आगे मतलब आपको कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, डजंट वांट टू ट्रेड, वो ट्रेड नहीं करना चाहते लेकिन वो चाहते हैं कि आप ट्रेड करो उनके लिए। तो आप कोई भी ट्रेड फंड मैनेजर अकाउंट पे लगाते हो वो आपके सारे यूजर्स पे आके कॉपी होता है। तो जैसे इस ट्रेडर को, शशि ट्रेडिंग को 13 लोगों ने कॉपी किया है, तो शशि ट्रेडिंग कोई भी अपने ट्रेड अकाउंट पर ट्रेड लगाएगा वो बाकी 13 लोगों को आगे कॉपी होगा। तो कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे हमारा लेजर बैलेंस दिख जाता है। लेजर बैलेंस की बात करूँ तो ये हमारा लेजर बैलेंस इस तरह से, क्या इनकमिंग है, क्या आउटगोइंग है, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका डाउनलोड रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपनी रिपोर्ट सारी डाउनलोड कर सकते हो। लेजर रिपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रेड रिपोर्ट क्या है, ये आपके ओपन पोजीशंस दिखा देगा, ये आपका ओवरऑल लेजर रिपोर्ट दिखा देगा। आप यहाँ से इसको डेट सिलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये आपने जनरेट कर ली रिपोर्ट, तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई होगी वो अकॉर्डिंगली आपको PDF पे यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह से किस दिन क्या ट्रांजैक्शन हुई है, क्या डेट है, क्या टाइम है, और क्या उसका ओपनिंग बैलेंस था, क्या उसका क्लोजिंग बैलेंस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली, राइट। तो बेसिकली ये हमारा सॉफ्टवेयर था जिसमें आप स्ट्रैटेजीज अपनी अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें मैनुअल बाय सेल ऑर्डर भी लगा सकते हो और अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर को मतलब आगे अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बेस्ड सिस्टम है, कम्प्लीटली कस्टमाइज सिस्टम है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। कस्टमाइजेशन से मेरा ये कहना है कि आप इसमें अगर कोई भी स्ट्रैटेजी अपनी कोई बनाना चाहते हो, चाहे वो प्राइस एक्शन बेसिस पे है या इंडिकेटर बेसिस पे है, वो हम आपको बना के सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके या सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली डिजाइन करके कस्टमाइज करके आपको देंगे, सो दैट आप अपनी स्ट्रैटेजी पे भी ट्रेडिंग कर पाओ। बाकी अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप हमसे भी हमारी स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकते हो और आगे अपने प्रॉफिट्स को हायर मतलब लेवल पे लेके जा सकते हो। थैंक यू सो मच।